लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं रसोईया लोगों के लिए, लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुन पाई। आज विधानसभा घेरने आए हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को बताना चाह रहे हैं, पूरी तमाम जनता को भी बताना चाह रहे हैं कि लंबे समय से हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं। हमारा झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की मैं प्रदेश कोषाध्यक्षा श्रीमती अनीता देवी केसरी, आज हम लोग फिर आंदोलन के रोड पर उतरे हैं, क्योंकि आज मानसून सत्र चल रही है। हम मानसून सत्र के माध्यम से हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि लंबे समय से जो हम लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को जो भी शोषण कर रहे हैं आप शोषण बंद किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिका को साल में 2 साड़ी दिया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को पूर्ण रूप से अस्थायी किया जाए और उसे बार बार हटाया नहीं जाए, 60 साल बोल करके हटाया नहीं जाए। जितने भी रसोईया संयोजिकाओं को हटाया गया उसे जल्द से जल्द वापस ले, ये सरकार को हम लोग आज बताने आए हैं। हमें सचिव के साथ में अगले बार भी हम लोग आंदोलन किए थे इसी सत्र में, बजट सत्र में, लेकिन हमारे सरकार के साथ में समझौता हुई, सचिव का लिखित भी मिला है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया है। 2024 हो गया है, अभी 3 महीने के बाद फिर विधानसभा का चुनाव होगा। इसलिए मैं सरकार को बताने आई हूं कि अगर आप जल्द से जल्द इस सदन में अगर लागू नहीं करते हैं तो आपको हम कतई भी वोट नहीं देंगे। जिस तरह से रघुवर सरकार को हम लोग हटाए थे, वो हमारी गरीबों को नहीं समझे थे, हम तमाम रसोईया संयोजिकाओं पर लाठियां चलाई थी, जिसके कारण आज वो हट गए। उसी तरह से अगर आप भी हमारे साथ में इस तरह से शोषण करेंगे तो अगले चुनाव में आप भी हट जाएंगे। इसलिए सरकार चेतावनी करने आए हम लोग कि हमारी जो मांगे हैं, जो लंबित मांगे हैं, 20 साल से जो हम लोग मांग रहे हैं, एक ही मांग को मांग रहे हैं कि 20 साल से जो फ्री में काम लिया है उसे जल्द से जल्द लागू करे। 66 रुपया 66 पैसा क्या कहीं का भी राइट है कि तुम एक रसोईया को दिया जाए? मैं क्या मांग रही हूँ आपसे? सिर्फ यही मांग रही हूँ कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए और तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए। ये बार बार बच्चे का माध्यम कभी बना करके, कभी आधार को आधार बना करके जो हम सभी के साथ में शोषण हो रहा है उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। ये मांग को लेकर के आज हम लोग फिर रोड पर उतरे हैं। सरकार को शर्म होनी चाहिए कि बार बार महिलाओं के साथ में इस तरह से शोषण कर रहे हैं। ये कतई भी नहीं चलते। एक और कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, उसी और महिलाओं को इस तरह से शोषित कर रहे हैं, लज्जा कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, उसे रोड पर हमेशा उतरने का आप मजबूर कर रहे हैं। ये सारा सर जो आपकी जुल्म जो चल रही है इसे बंद किया जाए और तमाम हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, जायज मांगे हम हर हाल में लेकर के रहेंगे और सरकार को देनी भी चाहिए। इसी के साथ मैं पुनः आपकी चैनल को धन्यवाद करती हूँ। जोहार, धन्यवाद। आप पिछले बार भी आप लोग विधानसभा घेराव करने आए थे, अब क्या विधायक मंत्री लोग साथ आप लोग का बैठक हो गई? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा और इसके साथ में सबसे पहले मैं दुख प्रकट करना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को अपनी बात, अपनी मजदूरी सरकार के सामने रखने का अधिकार है। उसका जुलूस करना, प्रदर्शन करना, धरना देना, घेराव करना ये अधिकार है। जब आज हम लोग पूर्व में लिखित दिए हैं सरकार को कि हमारी आज कार्यक्रम आज से शुरू होगा, सो 2 तारीख तक लगातार चलेगा, जिलावार प्रोग्राम होगा। हमारे आज पश्चिमी सिंहभूम जिला का लोगों को यहाँ भागीदारी करना था, जो हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। बंदगांव थाना, 5 थाना में सभी गाड़ी को रोक दिया गया है और अभी डिटेंशन करने के बाद अभी छोड़ने के बोल रहा है, अभी छोड़ेंगे। तो इस तरह का जो परेशान किया जा रहा है, सारी महिला लोग कितना मुश्किल से यहाँ आने की तैयारी करती है और उसको रोक दिया गया है। ये सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र का गला घोटने की काम हो रहा है। यही रास्ता अख्तियार किया था रघुवर भी। इसी तरह हम जब लड़ाई लड़ रहे थे अगले बार, तो इसी तरह हमारे रसोईया को रोक दिया गया था, पारा टीचर को रोका गया था, बीआरपी को रोका गया था और यही रोकने का कारण जो रघुवर सरकार चले गए, ये सरकार भी उसी रास्ता पर चलने का मुताबिक है। इसलिए सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप झारखंड आंदोलनकारी का सरकार रहे हैं, आप झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले रहे हैं और ये अलग राज्य की सपना जो था हम लोग का, या ये सपना था कि जब हमारा अलग राज्य होगा तो यहाँ जो मजदूरी करेंगे उनके हाथ का पसीना सूखने से पहले उनको मजदूरी मिलेगा।
जल जंगल जमीन रोजगार पर इनका अधिकार होगा, ये बात कहा गया था। इसलिए हम लोग झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में शामिल हुए, लड़ाई लड़े, राज्य मिला। राज्य मिलने के बाद भी जो राज्य का जो संस्थान है विद्यालय, उसमें गांव का रसोईया लोग काम कर रही है और हरिजन आदिवासी ओबीसी का कैटेगरी का लोग सबसे, उसमें भी सबसे गरीब लोग खाना बनाने का काम कर रही है। उनको आप बताइए 66 रुपया देना कहीं से मुनासिब है? किसी तरह भी अभी सरकार दूसरे को क्या हिफाजत करेगा? कोई ठेकेदार रंगदारी करके काम करा लेगा फ्री में, तो ये सरकार क्या हिफाजत करेगा? संयोजिका को आज तक फ्री में काम कराया, वो भी 66 रुपया डेली देता है, उसमें भी 2 महीना काट लेता है, 12 महीना नहीं देता है। कितना पतित है सरकार। इनसे बड़ी उम्मीद हम लोग किए थे कि हमारा जो मांग है सुनेंगे, हमारा मांग देंगे। और इसी सवाल को लेकर के 24 सितंबर 2022 को जब हम राजभवन के समक्ष धरना दे रहे थे, उस समय माननीय सुदीप कुमार सोनू जो गिरिडीह के विधायक है, वो हमारे अगुवाई करके वार्ता करवाए माननीय आपको शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो का साथ में 24 तारीख को सितंबर 2022 को। उसमें समझौता में ये बात तय हुआ उसमें कि आप लोगों को जो मांग है उसमें हम अभी न्यूनतम वेतन नहीं देंगे, लेकिन हम मानदेय में वृद्धि करेंगे। आंगनबाड़ी सहायिका को जो दे रहे हैं 46 रुपया 50 पैसा वो आपको देंगे और अस्थायीकरण पैरा टीचर के तर्ज पर करेंगे। जो ड्रेस कोड आपको अलॉट करेंगे और 5 लाख का बीमा करेंगे और आपको अस्थायी चरित्र का काम में शामिल करेंगे। इस तरह का 5 गो मांग हम लोग को दिए थे। 5 गो देने के बाद कहें फिर बोले कि आप लोग के साथ फिर सहमति बनाएंगे 10 अक्टूबर 2022 को 2000 अभी आ रहा है लोग हम लोग को, तो हम लोग को 10 अक्टूबर 2022 को फिर हम लोग के साथ समझौता होता है, उसी शिक्षा मंत्री के साथ फिर इसी बात का रिपीट होता है और इसके बाद भी हम लोग को ना ही मांग मिलता है। फिर हम लोग के साथ में जब हम लोग धरना में बैठे हुए थे कुत्ते मैदान में, उस समय माननीय विधायक सुदीप कुमार सोनू की अगुवाई में हम लोग को फिर से बुलाया गया, सचिव के साथ वार्ता करवाया गया। वार्ता में फिर से ही तय हुआ और इसी बीच में माननीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो एक घोषणा कर दिए। 4750 रुपया तय करने के बाद उन्होंने घोषणा कर दिए कि मानदेय में हम 1000 रुपया वृद्धि करेंगे। उसमें गांठ बांध लिए विभाग का लोग कि 1000 जो घोषणा किए हैं वही देंगे और जो बाकी मांगे है वो मांग को दिया जाएगा। तो सरकार से कितना रुपये का मांग कर रहे हैं? हम लोग न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं सरकार से, लेकिन जो तय किए कम से कम वो तो दो, ये लागू करो। अभी आज का जो है ये तय किए हैं 1000 बढ़ाने का, ये तय किए हैं ड्रेस कोड साड़ी देने का, ये तय किए हैं अस्थायीकरण करने का, ये तय किए हैं आपको मध्याह्न भोजन बनाते हुए खाना खाने का अधिकार मिलेगा, ये तय किए इंश्योरेंस का, ये तय किए हैं रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ उपहार दिया जाएगा। ये जो अभी तक लागू नहीं किया, हम ये इसीलिए आज कर रहे हैं और इसका हम 15 दिन पहले सूचना दिए। सरकार को लोकतंत्र का हिफाजत करना है तो सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले हम लोग को बुलाता, बैठ के बात करता, इस समस्या को समाधान करता। ऐसा नहीं करके कर क्या रहा, जब हमारे लोग आ रहे हैं तो बनगांव प्रखंड में रोक दिया गया, सारा थाना में रोक दिया गया है। हमारा नाम अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई संघ के अध्यक्ष हैं। देख सकते हैं रसोईया संघ के लगातार धरने के बावजूद भी सरकार इनकी मांगों को लेकर के किसी भी तरह से संज्ञान नहीं ले रही है। आप देख सकते हैं सामने में यहाँ पर है और आगे इन्हें कुटे मैदान भेजा जा रहा है।